नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारा जो है सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल जो है आप लोगों के लिए तरह तरह होम रेमेडी लेके आ रहा है। आज हम एक ऐसे बीमारी का जो है वो आपके लिए इलाज लेके आए हैं जो आपके घर में ही आपके किचन में मौजूद होता है। और वो बीमारी इतनी बड़ी है कि आप लोग ऐसा जान लीजिए कि डॉक्टर आपको जो भी दवाई देता है किसी भी बीमारी की, तो उस बीमारी की दवाई में एक दवाई और मौजूद करता है इस बीमारी की, जिसको कहते हैं गैस। यूं तो शरीर में गैस बनना एक सामान्य प्रक्रिया है और शरीर और जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गैस अगर भटक जाए, गैस अगर गलत रास्ते पे जाने लगे, तो गैस की वजह से कई लोगों ने अपने ये समझ के कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, हार्ट के ऑपरेशन तक करा लिए। डॉक्टर भी इतने कंफ्यूज होते हैं कि ये बीमारी गैस की है कि क्या। कई बार तो हमारे जोड़ों के दर्द में और जो हमारी कहीं कभी सर में दर्द, माइग्रेन के बहुत से मरीज जो समझते हैं कि उनको माइग्रेन का दर्द है, हर बार कभी कभी वो गैस का दर्द होता है। तो गैस एक ऐसी समस्या के रूप में आज की तारीख में मौजूद हो गई है कि जिसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा कि इसको कैसे ठीक करें। साथ साथ ये भी बता देना चाहूंगा कि गैस बनने और भटकने के पीछे रीजन है हमारी जीवन शैली। हमारी जीवन शैली आज की तारीख में ऐसी हो गई है कि हर आदमी घर में बैठा हुआ है, वो खुद के घर में ट्रेडमिल ले आया है और अपने छोटे छोटे काम जो है वो नौकरों से करा रहा है। दैनिक कार्यों को करना उसने लगभग छोड़ दिया है। साथ साथ उसके खान पीन, जैसे कि गर्म भोजन, ठंडा पानी, साथ साथ कोल्ड ड्रिंक जिसमें ज्यादा डकार आती है वो ज्यादा अच्छी कोल्ड ड्रिंक समझी जाती है। तो आप ये समझ लें किसी में गैस बनती है और रिया खारिज होती है तो वो सही रास्ता है नेचुरली, लेकिन जब वो इंसान की गैस ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, डकार के रूप में निकलने लग जाती है, तब वो कहीं ना कहीं जो है एक विकृति का काम करती है। तो आइए समझें कि किस तरीके से घर में किन चीजों के माध्यम से हम गैस का इलाज कर सकते हैं। मात्र 3 दिन में पुरानी से पुरानी गैस, बहुत जिनको गैस बनती है वो भी ठीक की जा सकती है। तो आइए चलते हैं उस उपचार की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें जिनको आप देख समझ लें, और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें। एक बार में पूरा ना समझ में आए तो दोबारा देखें, तिबारा देखें, क्योंकि अगर जरा सी भी आप भूल करेंगे तो फिर आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये बात अलग है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा लेकिन लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि नुकसान भी ना हो और लाभ आप उठाएं। इसके लिए आपको हर बात को बारीकी से समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है जीरा। ये जीरा है, गौर से आप देख लीजिए, ये आपको अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, आपके किचन में जरूर होगा। दूसरी चीज है अजवाइन। ये जीरा, ये अजवाइन, इसको भी आप अच्छे ढंग से पहचानते होंगे। तीसरी चीज है काला नमक। ये काले नमक के संबंध में इतना बता दूं कि काला नमक आजकल बहुत तरीके से बना हुआ आ रहा है, तो अगर प्योर हो, आप इसकी अपने तरीके से जान पहचान कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको हमने आपको दिखाया, जीरा, अजवाइन, काला नमक। इन तीनों चीजों को जो है बराबर मात्रा में आपको लेना है। बराबर मात्रा का अर्थ ऐसे लगा सकते हैं 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काला नमक। तो ये 50-50 ग्राम जो है अगर आप ले लेते हैं तो इसको आप पीस लें। पीसने के संबंध में एक बात बता दूं, हर घर में जो है आज की तारीख में मौजूद है मिक्सी। तो कोशिश करें उसे मिक्सी से ना पीसें, उसे जो है अपने हाथों से पीसें। थोड़ा सा सुखाने के बाद उसको हाथों से पीस के एक चूरन बना के रख लें। तो जब आप इसको एक चूरन के रूप में रख लेंगे तो चूरन कुछ इस तरीके से बन के आता है। ये पीस लें। ये बिल्कुल देखिए ऐसे है, फुली ग्राइंड नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसा हल्का सा मोटा मोटा, आप जिसको दरदरा भी बोलते हैं, इस तरीके से इसको आपको पीस लेना है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया था कि उन तीनों चीज़ों को पीस लेने के बाद ये जो पाउडर आपका बनेगा, इसको आप चूरन भी बोल सकते हैं। तो आपको करना ये है कि
एक गिलास में आपको आधा गिलास पानी लेना है। ये आपको आधा गिलास पानी जो है इसमें लेना है, और ये आधा गिलास पानी जो है गर्म पानी है, गर्म पीने योग्य पानी। इसको आप ध्यान रखें, गर्म पीने योग्य पानी। इसमें आपको करना यह है कि 1 चम्मच जो है ये लेना है, इसमें 1 चम्मच ये मिला देना है। उसके बाद ये चीनी, आप सब इसको आसानी से पहचानते होंगे, हर घर में होती है। 1 चम्मच चीनी लेना है, वो इसमें मिला देना है। साथ ही साथ आप लोगों को नींबू, इसे भी आप घर में आपके होता है, ये नींबू आपको इसमें निचोड़ के डाल लेना है। ये नींबू निचोड़ के डाल लेने के बाद आपके लिए ये एक घोल तैयार है। अब आपको करना यह है कि इस घोल को आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद, शाम को, पूरा प्रोसेस है, खाना खाने के आधे घंटे बाद ये घोल बना के आपको इसको पी लेना है। एक बार में पीना है इसको, ऐसा नहीं करना है चुस्की ले लेके टेस्ट के रूप में नहीं पीना है। कोशिश करना है तेजी से पिएं ताकि ये पूरा प्रभाव दे सके। अब थोड़ी सी कुछ और बातें जानेंगे। दोस्तों, ये अभी जो हमने आपको ये गैस की दवा के बारे में बताया, जो आपके घर में ही आप तैयार कर सकते हैं, इसके संबंध में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ प्रिकॉशन हैं, वो भी जान लेने हैं, कुछ चीजें हैं इन्हें समझ लेना है, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनें। पहली बात यह है कि जिन लोगों को सर्वाधिक गैस बनती है, सर्वाधिक भी एक गैस ऐसी जो गैस के दर्द से पीड़ित है, परेशान है, उन लोगों के लिए ये दवा लेने का जो ढंग होगा वो आपको बता देता हूं। ये 3 दिन का ढंग होगा। ये 3 दिन के ढंग में उनको शुरुआत जो है रात्रि के भोजन से करनी पड़ेगी। रात्रि के भोजन के आधे घंटे बाद उनको ये दवा बना के लेना है। फिर नेक्स्ट डे दोपहर के भोजन के आधे घंटे बाद इसको लेना है। फिर उस दिन शाम को भोजन के आधे घंटे बाद इनको लेना है, और नेक्स्ट डे भी दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन के आधे घंटे बाद इसको लेना है। ये 5 डोज जो हैं, जो सर्वाधिक गैस के रोगों से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए ये 5 डोज जो है पर्याप्त होंगी, और 5 डोज में वो महसूस करेंगे कि उनके गैस में जो है बिल्कुल ऐसा पेट हो गया है कि अब उनको गैस नहीं बनती, या बनती है तो रिया खारिज हो जाती है, जिसको पाद भी बोलते हैं, तो वो उनके साथ होगा। तो पहला ये ध्यान रखना है। कई बार लोग इसको आदत बना लेते हैं क्योंकि ये पीने में बहुत स्वादिष्ट है। कुछ लोगों को लगता है रोज ले लें, तो कृपया करके ऐसा ना करें। समस्या के बाद ही समाधान का उचित होता है, नहीं तो कई बार समाधान हो और समस्या हो ही ना, तो वो समाधान ही आपको समस्या पैदा कर देता है। दूसरी चीज, वो लोग जिनको एसिड बनता है, एसिड बनने वाले व्यक्तियों के लिए इसमें एक प्रिकॉशन है, और वो प्रिकॉशन ये है कि एसिड जिनको बनता है और गैस भी बनती है, तो एसिड बनने वाले लोगों को इसमें नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है। उनको सिर्फ वो चूरन और वो शक्कर ही इस्तेमाल करनी है, गर्म पानी इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नींबू के इस्तेमाल से आपके एसिड की में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो कृपया करके आप लोग नींबू का इस्तेमाल ना करें। बाकी इसमें जो सामान्यता, आप इसको अपने घर में बना के हमेशा डिब्बे में रखें। ये किचन में आपके रहना चाहिए बना हुआ मसाला, ताकि कभी भी किसी को गैस की दिक्कत होती है, 15 दिन 20 दिन में ऐसा हो जाता है सामान्यता आज के दौर में, तो वो इंसान इसको सामान्यता खाने के बाद सिर्फ एक बार ले, उसको 2-3 दिन तक जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार ले, और वो उसके लिए पर्याप्त होगी। और अगर आप इस चीज को करते हैं तो इससे आपके पेट के और भी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात थोड़ी सी पसंद आएगी, और मैं आपको इसके साथ ये भी बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको आज से 40 साल पहले मेरे घर में एक फकीर ने, मेरे पिता को बहुत गैस का तकलीफ थी, मेरी बहन को थी, तो एक फकीर एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस दवा को निःशुल्क ही उपलब्ध कराया था, बताया था घर में ही, और तब से उनका एक वादा था जो उन्होंने हमसे किया था कि जब भी कभी आप किसी को देखें ऐसा रोग, तो आप लोग उनको दें। तो मेरे पिता सदा ये दवाई रखा करते थे, लोगों को बहुत बांटी है, हजारों लोगों को हमने ये दवाई दी है। आप भी अगर किसी को इसका मरीज देखते हैं गैस का, तो उनको अवश्य दें, निःशुल्क दें।
इसको आप एक बरकत के रूप में भी देखेंगे, दूसरे के भला करने के रूप में भी देखेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि हजारों लोगों को देने के बाद भी एक दो लोग ऐसे रहे, हजारों ठीक हुए हैं लेकिन एक दो लोग ऐसे हुए जिन पे इस दवा ने असर नहीं किया। उनके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही जरूरी हो जाती हैं। उन लोगों पे दवा का असर नहीं किया क्योंकि जब उनकी हिस्ट्री मैंने जानी तो मुझे पता लगा कि वो जीरा, अजवाइन, काला नमक इसका बहुत सेवन करते थे। कुछ लोग होते हैं खाली बैठे खाने के बाद अजवाइन फाँक ली। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनको होशियार हो जाना चाहिए। भारतवर्ष में जितनी भी तरीके की ये मसाले होते हैं ये हमारे खाना बनाने के लिए नहीं थे, ये औषधियां थीं जिनको हमने खाने में इस्तेमाल किया। लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जो लोग करते हैं उनके शरीर में इस तत्व की अधिकता हो जाने के कारण वो फिर उसको असर करना बंद कर देती है। जैसे कोई भी दवाई अगर आप अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो फिर उसके फायदे बंद हो जाते हैं। तो उनके साथ ऐसा पाया। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इस तरीके की चीज का सेवन करता है और गैस से रोग से भी पीड़ित है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि उसको 15 दिन तक के लिए सभी प्रकार के मसालों से थोड़ा अपने शरीर को दूर करना चाहिए और उसको केवल बॉइल्ड भोजन पे आना चाहिए। 15-20 दिन में उसका शरीर फिर से उन विसंगतियों को दूर कर देगा जो उन्होंने ज्यादा मसाले खा के अपने शरीर में पैदा कर ली। और उसके बाद फिर वो जब इसको लेंगे तो उनको जरूर फायदा होगा। मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी जानकारी है, देते हुए मेरा दिल खुश है और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों को इससे लाभ होगा। निश्चित ही आपके घर में आप इसका प्रयोग जरूर करें और जब आपको लगे कि आपको फायदा हुआ तो फिर इस वीडियो की सूचना विस्तार से समझने के लिए लोगों तक जरूर पहुंचाएं। प्रणाम। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।